टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। और आज हम जानेंगे सिल्क प्रोडक्शन के बारे में। द कुकुन आर पुट इन हॉट वाटर। कुकुन को क्या करते हैं? हॉट वाटर में डाला जाता है। क्यों? विच किल द वर्म्स एज वेल एज लूजन द फिलामेंट। और इसलिए डालते हैं जिससे कि उसके कीट उसके अंदर से मर जाएँ और फिलामेंट्स जो रेशा है वो बाहर आराम से निकल जाए। द फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कुकुन्स। और रेशा जो है कुकुन से बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग और फिलेचर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम फिलेचर बोलते हैं, जिसको काटने वाला हम हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ डन इन स्पेशल मशीन। और एक स्पेशल मशीन के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं। द रिजल्टिंग फाइबर इज़ नोन एज रॉ सिल्क। और जो हमें उससे मिलता है उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। इट कैन बी डाइड इंटू वेरियस कलर। फिर आप इसको बहुत सारे कलर में डाई कर सकते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। तब सिल्क फाइबर वो किस में वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको? सिल्क थ्रेड में। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लोथ, जो कि हम कौन से? सिल्क क्लोथ के रूप में हम उसको बुनते हैं। तो आइए जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। फर्स्ट, इट इज़ सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जो सिल्क है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। इट कैन बी स्ट्रेच, ये स्ट्रेच जिसको हम कर सकते हैं टू ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी इसका जो ओरिजिनल लेंथ है इससे 25% ही क्या हो सकता है? ये एक्सटेंड हो सकता है, यानी लूज़ हो सकता है। आगे हम जानेंगे इट कैन बी डाइड ईजिली। और हम इजीली उसको डाई कर सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इलास्टिक। इट इज़ स्मूथन एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर्स। और सब फाइबर से बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा होता है। आगे हम जानेंगे वेराइटीज़ ऑफ द सिल्क। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। डिफरेंट टाइप के सिल्क है विच डिफर इन क्वालिटी एंड टेक्सचर। अब सबकी क्वालिटी और टेक्सचर सबके अलग है। द डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मॉथ। क्यों? क्योंकि सबके सिल्क मॉथ की वेराइटी क्या है? सबकी अलग अलग है। द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ द सिल्क अवेलेबल इन द मार्केट आर जैसे मलवरी सिल्क, टैशर सिल्क, मोगा सिल्क और कोशा सिल्क। आगे हम जानेंगे हेल्थ हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। जो व्यक्ति सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके हेल्थ के लिए भी एक परेशानी का सबक है। आइए हम जानेंगे कैसे। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज एसोसिएटेड विद सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जो प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ का? सिल्क का, उनके हेल्थ के लिए भी एक प्रॉब्लम का विषय है। क्या है? आइए हम जानेंगे। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर, सबसे पहला, वर्कर नीड टू डिप देयर हैंड फ्रिक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू जज वेदर द सिल्क थ्रेड हैव बिकम सॉफ्ट एनफ टू एक्सट्रैक्ट इट। और जो वर्कर होता है, वर्कर क्या करते हैं? अपना हाथ उस गर्म पानी में डालते हैं और ये देखते हैं जो सिल्क का जो थ्रेड है वो सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ, है ना। विच कॉजेज बर्निंग। और ऐसा भी हो सकता है हाथ जल भी सकता है ना। एंड ओपन बाउंड इंजुरीज, और इंजुरी भी हो सकती है उसके उनके हाथों में। द ओपन बाउंड आर प्रोन टू सेवरल अदर स्किन इन्फेक्शन एंड डिसीज। और इसकी वजह से और बहुत सारे इनको स्किन डिसीज़ भी, इन्फेक्शन और डिसीज़ भी हो सकता है। सेकंड, सिल्क एक्सट्रैक्टेड डिमांड लॉन्ग आर स्टैंडिंग 14 to 16 आवर्स आर अ डे। और सिल्क को निकालने के लिए काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, कम से कम 14 से 16 घंटे पर डे यानी एक दिन में 14 से 16 घंटे चाहिए वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है जब इस सिल्क का एक्सट्रैक्ट उसमें से करेंगे। वर्कर्स नीड टू फोकस ऑन रीलिंग द फाइन सिल्क। और वर्कर क्या कहते हैं? लगातार देखते रहते हैं सिल्क अच्छा हुआ या नहीं हुआ। दिस लीड टू बैक एच एंड आई प्रॉब्लम। और इससे इनको कमर में दर्द और आई प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग ऑफ कुकुन इन बिग वाटर टैंक। अगर आप बड़े वाटर टैंक में अगर कुकुन को आप क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, रिलीज लॉट ऑफ फ्यूम्स, और काफ़ी उसमें से वाष्प और वेपर निकलेगा। दिस कॉसेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होगा जैसे कि अस्थमा और ब्रोंचिटिस। आगे लास्ट पॉइंट, मशीन यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और हम मशीन यूज़ करते हैं किसके लिए? स्पिनिंग और वीविंग के लिए। प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइस। और मशीन के द्वारा काफ़ी नॉइस होता है जब हम वीविंग का काम करते हैं। कंटिन्यूस वर्किंग इज सच नॉइजी कंडीशन। जब लगातार कोई भी काम होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस कंडीशन होगा। लीड्स टू हियरिंग प्रॉब्लम्स। और कभी ऐसा भी हो सकता है जो वर्कर्स हैं उनको हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि आप लगातार अगर मशीन पे जो पर्सन रहता है और जब लगातार अगर साउंड को सुनता है तो उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है।
थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।